हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्लब एक्सेल। तो क्लब एक्सेल में अपने आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सेल का एक एडवांस फंक्शन ऑफसेट। सो ऑफसेट को अगर हम समझें, ऑफसेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में आता है ये। ठीक है, इसको हम फादर ऑफ ऑल फंक्शंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल फंक्शन है, अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट बहुत से लोग, अगर मैं बात करूं तो इवन 80 टू 90% लोगों को ये फंक्शन नहीं आता है जो एक्सेल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, बट हम इसको आज समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप इस फंक्शन को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है जिसमें ये कुछ एरियाज़ हैं, मेरे पास कुछ सिटीज़ के नेम है मेरे पास, और इनके अगेंस्ट ये मंथ्स है मेरे पास, जैन से लेके जुलाई तक है। अगस्त का मंथ भी है बट उसमें डेटा नहीं है, अभी वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। इसको भी समझेंगे ब्लैंक क्यों है ये। ठीक है, सो अब हम ऑफसेट फंक्शन के थ्रू अपना आउटपुट निकालेंगे। सो मैंने क्या किया है, ऑफसेट सिंपल, जो मैं ऑफसेट का सिंपल फंक्शन यूज़ करूँगा उसे यूज़ करके मैं अपना आउटपुट निकालूंगा 71। ठीक है, तो मैंने कलर कोडिंग उसी के हिसाब से इसमें दिया हुआ है इसको। ठीक है, सो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं ऑफसेट फंक्शन काम कैसे करता है। सो ऑफसेट फंक्शन का सिंटेक्स है हमारे पास ये। ऑफसेट इक्वल्स टू से हमारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं, हम सबको पता है ऑफसेट। देन इसमें हमारे पास है ये रेफरेंस, फिर है रोज़, फिर कॉलम्स, हाइट एंड विड्थ, ये दोनों ऑप्शनल हैं। एक फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में आती है वो ऑप्शनल होती है। ठीक है, बट हाइट और विड्थ बहुत ही यूज़फुल चीज़ है इसके अंदर, ऑफसेट के अंदर। इसको हम समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस ये होता है सेल एड्रेस फ्रॉम वेयर वी वांट टू स्टार्ट दी फॉर्मूला, यानी कि जहाँ से हमें अपना ऑफसेट फॉर्मूला स्टार्ट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास रो। रोज़ क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोज़ जितना हमें आगे बढ़ना है, यानी कि टारगेट। सो जहाँ से मैंने अपना फॉर्मूला स्टार्ट किया रेफरेंस से, उस रेफरेंस से स्टार्ट होके मुझे किस रो तक पहुँचना है। ठीक है, ये इट कैन बी इन बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये रो हमारी वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ सकती है, बट साथ साथ इसी सेल से नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकती है, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वे में काम करेगी। सेम वे जैसे रो था वैसे हमारा कॉलम है। कॉलम है टारगेट, जिस कॉलम नंबर तक हमें पहुंचना है डेटा अपना आउटपुट निकालने के लिए। ये भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं अपने ऑप्शनल चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले हाइट, नंबर ऑफ रोज यू वांट टू बी सेलेक्टेड एज अ रेंज। ठीक है, सो इसके बाद है विड्थ, नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू बी सेलेक्टेड एज अ रेंज, इट इज़ ऑप्शनल। सो दोनों ही ऑप्शनल है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं कि रोज़ और कॉलम्स और हाइट और विड्थ का रिलेशनशिप क्या है। सो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि हाइट और विड्थ को यूज़ कैसे करना है, तो इसका लिंक आप बना के रखिए। रेफरेंस तो हमारा फिक्स हो गया। सो रो, कॉलम, हाइट, विड्थ, ये हमारे पास 1 2 3 4 चार ऑप्शन हैं। सो 1 का कनेक्शन होगा 3 से, 2 का होगा 4 से, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इवन का इवन से, ऑड का ऑड से, बस इससे आपको समझ में आएगा हाइट और विड्थ का कनेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले करते हैं ऑफसेट का सिंपल एग्जांपल। सो अब मुझे आउटपुट निकालना है 71 इस रेंज के अंदर से। सो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं टाइप करूँगा इक्वल्स टू ऑफसेट। सबसे पहले रेफरेंस, जैसे हमने बात की थी, सेल एड्रेस जहाँ से मुझे अपना फॉर्मूला स्टार्ट करना है। मैं क्लिक करूँगा F1 के A1 के ऊपर, देन मैंने इसको फ्रीज़ किया F4 प्रेस करके। देन अब ये बोलता है कितने रोज़ तक जाना है। सो मैं चेक करता हूँ। सो ऑफसेट में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम जब रोज़ काउंट करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा सिलेक्शन होगा वो हमारा ज़ीरो होगा, यानी कि A1 क्या है, ज़ीरो। सो 0 1 2 3 एंड 4, फोर्थ रो तक मुझे आना है, यहाँ तक। ठीक है, सो मैंने इसको टाइप किया 4 कॉमा। अब ये बोलता है कितना कॉलम भरना है आपको, 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम्स मेरे होने चाहिए। देन ब्रैकेट क्लोज एंड ये आपका आउटपुट आ गया 71। सो इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। सो ये बहुत ईजी फॉर्मूला हमने अभी किया यूज़ ऑफसेट का। सो मैंने क्या किया, स्टार्ट किया अपने फॉर्मूला को A1 से, 4 रोज़ नीचे आया, 4 कॉलम राइट गया, मेरा आउटपुट आ गया।
ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में देखते हैं। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट 3 एरियाज ऑफ अप्रैल निकालने हैं और आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, लास्ट 3 एरियाज। मैंने इसको कलर कोड किया। सो इस कलर के अकॉर्डिंग इन 3 एरियाज में जिसमें डेटा है मेरे पास, इनका इन 3 सेल्स का आउटपुट आना चाहिए। सो इसका टोटल क्या है मेरे पास, 264। सो मेरा आउटपुट होना चाहिए 264 इस सेल के अंदर। सो लगाते हैं ऑफसेट फंक्शन इक्वल्स टू ऑफसेट। रेफरेंस क्या होगा मेरा, ये इसे मैंने फ्रीज किया। रोज कितना होगा, 0 1 2 3 4 एंड देन 5। कैसे काउंट किया, 0 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ हमारा होगा अलीगढ़। यहाँ से इस शहर से स्टार्ट होके इन तीनों शहर तक जाना है मुझे, ठीक है। तो फिफ्थ रो तक मैं पहुँच गया। उसके बाद मुझे जाना है कॉलम्स की तरफ। अब कॉलम्स मेरे कितने होंगे, मुझे यहाँ पहुँचना है अप्रैल के नीचे 1 2 3 एंड 4। सो मैं इस कॉलम तक आ गया, 95 तक पहुँच गया मैं। अब ये पूछता है हाइट, यानी कि इस तरीके से कितना जाना है आपको नीचे। सो हाइट क्या होगी मेरी, 1 2 एंड 3 एरियाज़ का मुझे आउटपुट चाहिए। सो 1 2 एंड 3। विड्थ मेरी कोई नहीं चाहिए मुझे, विड्थ को मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ऑप्शनल है, विड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। सो ये मेरा फंक्शन ऑफसेट का रेडी हो गया। बट अब मुझे इसका आउटपुट क्या निकालना था, आउटपुट मुझे चाहिए था सम। सो मैं यहाँ सम टाइप कर दूंगा ऑफसेट से पहले, देन सम का ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर। 264 हमारा आउटपुट आ गया है, ठीक है। सेम वे में जैसे मैंने यहाँ सम यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो सम के जगह हम यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम के साथ साथ अगर आपको अगर ज़रूरत है तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ जाके एवरेज निकाल सकते हो इसका, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, थोड़ा सा डायनेमिक किया हमने ऑफसेट फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं। सो अभी तो हमने क्या किया था, लास्ट 3 एरियाज़ का एक पर्टिकुलर मंथ का सम निकाला था। बट अब हम निकालेंगे लास्ट 3 मंथ्स का एक पर्टिकुलर एरिया का सम। सो मैं बोलता हूँ लास्ट 3 मंथ्स ऑफ दिल्ली, यानी कि इस दिल्ली का लास्ट 3 मंथ्स क्या होंगे मेरे, ये 60 72 एंड 52। सो इसका आउटपुट मेरा होना चाहिए, इसका सम आ रहा है 184, इसका आउटपुट मेरा होना चाहिए 184। सो अब इस फंक्शन को निकालते हैं हम लोग ऑफसेट के थ्रू, इसका आउटपुट निकालते हैं। मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू ऑफसेट, देन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रेफरेंस A1, देन रोज़ मेरी कितनी रहेंगी। सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 0 1 2 एंड 3। थर्ड रो मेरी दिल्ली है, यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया। देन अब मुझे कॉलम्स कितने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ कॉलम से मेरा लास्ट 3 मंथ्स का डेटा स्टार्ट है, 5 टाइप कर दिया मैंने। हाइट मेरी कितनी होनी चाहिए, हाइट सिंगल कॉलम है मेरा 1, एंटर। विड्थ मेरी कितनी होनी चाहिए, मतलब ये लेफ़्ट टू राइट कितना बढ़ना चाहिए, जैसा हमने बात की थी विड्थ हमारा हमेशा कॉलम से लिंक्ड रहेगा। सो कॉलम कितने बढ़ने चाहिए, 1 2 एंड 3 कॉलम्स मेरे सिलेक्टेड सेल से ज़्यादा आगे बढ़ने चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला पूरा हो गया, ठीक है। सो अब इसमें मुझे आउटपुट क्या निकालना था, सम। ऑफसेट से पहले मैंने सम टाइप किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सो 184 हमारा आउटपुट आ गया इसका। सेम तरीके से इसमें भी हम मैक्सिमम मिनिमम एवरेज जो भी आपको फंक्शन यूज़ करना है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हमारा एक पर्टिकुलर लिमिट तक हमारा फंक्शन डायनेमिक हुआ। बट अब सबसे पहले जो हमने बात की थी कि ये वाला जो आगरा शहर का जो डेटा, आगरा सिटी का जो डेटा है वो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और अगस्त मंथ का डेटा मैं ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें इसको और डायनेमिक करते हैं। सो अब मुझे क्या बोला गया है, लास्ट 3 एरियाज़ ऑफ अप्रैल। सो पहले जहाँ तक मेरे पास डेटा था तो ये था मेरा लास्ट 3 एरियाज़, बट अब मेरा डेटा यहाँ तक हो गया बढ़ के 45 मैंने इसमें और ऐड कर दिया। सो अब अगर मैं सम निकालूंगा तो इन 3 एरियाज़ का होना चाहिए विच इज़ 214, ठीक है। सो अब इसको करते हैं हम लोग, ये कैसे निकलेगा, टाइप करता हूँ मैं फिर से वही ऑफसेट, ये रेफरेंस है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमा रोज़ कितना जाना है मुझे नीचे। सो अब इसमें
आप एक चीज़ देखना, मुझे रोज़ जाना था यहाँ तक 3 तक, ये 97 तक। सो कितना रो है ये, 0 1 2 3 4 5 और सिक्स रो पे मुझे पहुँचना है। बट जैसे ही डेटा नीचे पहुँच जाए 45 के बाद एक और सेल ऐड हो जाए तो ये 7th रो हो जाए। तो ये डायनेमिक होना चाहिए फंक्शन मेरा, मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, वही चीज़ हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सो अब ये चीज़ निकालने के लिए मेरी रो डायनेमिक रहे, मुझे एक और फंक्शन यूज़ करना है इसमें। याद आ रहा है आप सबको क्या फंक्शन था वो फंक्शन है काउंट ए। सो काउंट ए क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ गिवन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। यानी कि मैं इसको रेंज दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सेल्स में डेटा है, मतलब डेटा सब में है मेरे पास, ठीक है। तो बाकी के 3 सेल्स निकाल दो तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 6। यानी कि डेटा मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेल्स में डेटा है मेरे पास। 9 में से मैंने 3 माइनस किया क्योंकि मुझे 3 मंथ्स का डेटा निकालना है, आउटपुट मुझे 3 मंथ्स का निकालना है। तो मैंने 3 माइनस किया, यानी कि ये तीनों मंथ्स, बचा कितना, 6। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बताना इसको कि ये कितना सेल्स नीचे जाना चाहिए। सो एक चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना, काउंट है आपका स्टार्ट करता है काउंटिंग 1 से, ऑफसेट स्टार्ट करता है 0 से। सो अब मैं 0 से काउंट करता हूँ कि 6 कहाँ पहुँचेगा, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये यहाँ पहुँच जाएगा। जो हमारा आउटपुट है वो सही जगह पहुँच गया हमारा, ठीक है। सो ये हो गया मेरा रो का नंबर 6 जो आउटपुट आएगा काउंट ए में से -3 करने के बाद, ठीक है। अब इसमें से मुझे इसके बाद यहाँ तक भी पहुँच गया है तो मुझे कितने कॉलम्स राइट जाना है। अभी मेरा कॉलम्स का एरिया हाईलाइट है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 तक पहुँच गया हूँ। अब कॉलम्स कितने होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स मुझे चाहिए, कॉमा। अब ये बोलता है आपको हाइट कितनी चाहिए, फिर से वही चीज़, 3 हाइट होनी चाहिए मेरी, 1 2 एंड 3। और विड्थ कितनी होनी चाहिए, कॉलम कितने बढ़ने चाहिए, सेम एक ही कॉलम रहेगा मेरा, ठीक है। मुझे कॉलम ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, सेम कॉलम पे मुझे आउटपुट निकालना है। सो ये मेरा इस तरीके से फंक्शन रेडी हो गया। अब इसका मुझे आउटपुट क्या निकालना था, सम ऑफ दिस ऑफसेट, ब्रैकेट क्लोज किया, आउटपुट मेरा 214 आ गया, जो कि हमने पहले चेक किया था, इसका सम 214 होना चाहिए। ये हमारा फंक्शन इसका रेडी हो गया, ठीक है। देन अब हम इसको फिर से वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले अप्रैल मंथ के लास्ट 3 एरियाज निकाले थे। अब हम लास्ट 3 मंथ्स का डेली का निकालेंगे, यानी कि इन 3 महीनों का दिल्ली के एक सेक्शन में अभी लास्ट 3 मंथ्स में जो मेरे पास डेटा है वो ये है, मई जून एंड जुलाई। बट अब मैंने यहाँ एक डेटा एंटर कर दिया है 68। सो अब मेरे पास जो लास्ट के 3 एरियाज़ के डेटा हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये वाले लास्ट 3 मंथ्स का, 72 52 एंड 68। सो आउटपुट हमारा आना चाहिए 192, ठीक है। अब इसको करते हैं हम लोग फिर से वही चीज़, ऑफसेट रेफरेंस, ये मेरा रेफरेंस रहेगा, कॉमा रोज़ कितनी आनी चाहिए मेरी। सो यहाँ मुझे काउंट ए लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अब काउंट ए ऐसे में लगाना है, ठीक है। सो रोज़ मेरी कितनी होनी चाहिए, 0 1 2 एंड 3, थर्ड तक पहुँच जाऊँगा मैं 3। उसके बाद अब मुझे इस तरफ बढ़ना है, डायनेमिकली मुझे काउंट ए इधर लगाना है क्योंकि अब मुझे कॉलम्स की तरफ जाना है, ठीक है। सो मैं अब लगाऊंगा इसमें काउंट ए, ठीक है। और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करो और जहाँ तक डेटा है मैं वहाँ तक गया, ठीक है। देन इसमें से लास्ट 3 मंथ्स का डेटा मुझे चाहिए -3, ठीक है। देन मेरी हाइट कितनी होगी, हाइट मतलब ये ऊंचाई, सिंगल सेल है मेरा सिलेक्टेड, सिंगल सेल। विड्थ मेरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ अगर मैं पहुँच गया हूँ तो कितने सेल्स का डेटा मुझे चाहिए, कितने कॉलम्स का, 1 2 एंड 3 ब्रैकेट क्लोज। और मुझे आउटपुट क्या निकालना है, मुझे आउटपुट निकालना है सम का ब्रैकेट मैं यहाँ आके क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और विल प्रेस एंटर, 192 मेरा आउटपुट आ गया। सो इस तरीके से हमारा ऑफसेट फंक्शन काम करता है। सो अभी इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज डेटा मेरे पास यहाँ तक है मुझे पता है, लेकिन डेटा अगर नीचे की तरफ बढ़ता गया तो क्या करना है हमें।
सो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप कॉलम काउंट ए में जो हमने E1 से E9 सेलेक्ट किया इसकी जगह आप कॉलम ई पूरा सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज़ आपको पता है कि मेरा जो डेटा रेंज है वो 50-100 सेल्स तक ही जाएगा, तो आप E1 से E100 या E50 जैसे भी है वहाँ तक करके जितने सेल्स का आपको डेटा चाहिए वो माइनस कर लो, आपका वो नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा ऑफसेट के कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप कि आपको ऑफसेट इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा और अब पहले की तरह बहुत मुश्किल नहीं होगी आपको। सो ये हमारा पार्ट 1 था ऑफसेट को लेके। पार्ट 2 में हम कुछ 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे ऑफसेट के और डायनेमिक रेंज क्रिएट करने के। ठीक है, सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं अपने ऑफसेट के पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करो, सो दैट हमारी लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।